सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनास्तु ओम शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 5 पढ़ेंगे। न प्राणे न पाने न प्राणेन प्राणेन मर्त्यो जीवति कश्चन सत्यो जीवति कर्चन इतरेण तु जीवन्ति रेण जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। स्मिन् उपासतो जो टीचर हैं, यहाँ पर टीचर कौन है? यम धर्मराज, यमराज जी। वैसे तो हम लोग यमराज जी से बहुत डरते हैं। हाँ, उनका नाम लेना भी यम आ जाएंगे, यमराज आ जाएंगे। लेकिन देखो, उनसे बड़ा धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है। वो तो अपना काम करते हैं। जो उनको काम दिया गया, जो डिपार्टमेंट दिया गया, वो डिपार्टमेंट को अच्छी प्रकार से चलाते हैं, एफिशिएंटली चलाते हैं। कहीं कोई गलती नहीं होता है। इतने सारे देखो लोग हैं, किसको कब मरना है, कहां से लेके जाना है, हाँ? किस दिन किसका समय आने वाला है, हाँ? सब कुछ क्यों? अपने चीजों को क्यों हैंडल, अपने डिपार्टमेंट को इतने अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान है। सब कुछ आकर एक ही चीज पर सिमट जाता है। हाँ? अब देखो कितनी सुंदर चीज यहां बता रहे हैं वो, कि एकमात्र आत्मा ही है जो इस स्थूल शरीर को, भौतिक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, जो बोलो उसको जीवन देता है। आत्मा अल्टीमेट जीवन देने वाला स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, चेतनता है वो। इसलिए एकमात्र आत्मा ही इस शरीर को जीवन का आशीर्वाद देता है। देखिए, इस शिक्षा को लेकर ना डाउट है लोगों के मन में, बहुत गलत धारणाएं हैं, डाउट है। इसलिए ये जो डाउट है, ये जो संशय है, इसको इस मंत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। संशय क्या है, डाउट क्या है? देखो, हमको लगता है ना, ये स्थूल शरीर जिंदा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राण। सब लोग बोलते ना प्राण है, प्राण बच गया, प्राण चला गया। तो हम ये बोल सकते हैं, जब तक प्राण शरीर में है, ये शरीर जिंदा है। जब प्राण इस शरीर को छोड़ देता है, तो ये शरीर मर जाता है। तो अगर आप अन्वय व्यतिरेक वाला लॉजिक यहां लगाएंगे, वो तर्क यहां लगाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि प्राण जो है वो शरीर को जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्राण रहता है शरीर जिंदा है, जब प्राण चला गया शरीर मर गया। इसलिए एकमात्र प्राण ही शरीर को जीवन दे रहा है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है।
ऊपर ऊपर से आप स्टडी करेंगे तो ऐसा लगेगा, हम्म, एकदम सत्य लगेगा। लेकिन यम धर्मराज जी हमको रियल सत्य बताना चाहते हैं। ये लगता है इट इज ट्रू, इट अपेयर्स टू बी ट्रू, प्रतीत होता है कि ये सत्य है, लेकिन अल्टीमेटली स्पीकिंग, अल्टीमेटली अगर हम बोलेंगे तो प्राण जो है ना, वो शरीर को जीवन का आशीर्वाद नहीं दे रहा है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राण खुद ही जड़ है, अपना है ही नहीं उसका कुछ। प्राण तो खुद ही जड़ है, उसकी प्रकृति जड़ है। सूक्ष्म शरीर में वो आता है ना प्राण, सूक्ष्म शरीर खुद ही जड़ है। वो तो पंच महाभूत का उत्पाद है, मैटर है वो प्राण। प्राण इज ए मैटर। अगर आपको तत्व बोध याद होगा ना, तो प्राण का उत्पत्ति कैसे हुआ था? एतेषां पंच तत्वानां समष्टि राजसांसात पंच प्राणा संभूता। तो प्राण का जन्म जिस तरह से हुआ, आप समझ जाइए वो जड़ है। और ये जो जड़ प्राण है, जिसके पास खुद का अपना जीवन नहीं है, वो इस शरीर को क्या जीवन देगा? इसलिए प्राण इज नॉट द गिवर ऑफ द लाइफ। प्राण जीवन नहीं देती। तो कौन जीवन देता है इस शरीर को? इतरे न तु जीवंती, कुछ और है प्राण के अलावा, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो प्राण भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, एकमात्र आत्मा ही चेतन है। तो यहां पर क्या प्रक्रिया क्या हो रही है? व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? तो प्रक्रिया ऐसा है कि शरीर जड़ है, प्राण भी जड़ है, लेकिन अंतर है शरीर और प्राण। प्राण तो जड़ है, लेकिन प्राण में इतनी क्षमता है, वो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि वो आत्मा से जीवन ले सके। वीआईपी स्टेटस हो जाता है उसका, आत्मा से जब जीवन लेता है तो। जड़ है हाँ, लेकिन वो उधार लेता है आत्मा से, हमको जीवन उधार दे तो आत्मा से जीवन उधार लेकर ये जीवंत हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और यही जिंदा प्राण जो है आगे अब शरीर को पास ऑन करता है कि ठीक है अब तुम भी जिंदा हो जाओ। और क्या होता है एक बार जब प्राण चला जाता है तो देखो, शरीर जो है ना वो आत्मा के संपर्क में है, लेकिन शरीर का प्रॉब्लम क्या है? एक अजीब टाइप का प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? अजीब टाइप का जो प्रॉब्लम हो क्या है? दुर्भाग्यवश शरीर में वो क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्टली आत्मा से जीवन ले सके। प्राण एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। इसलिए क्या होता है कि प्राण चला गया तो माध्यम चला गया और शरीर डेड है, मर गया। और इसको समझने के लिए आपको दर्पण वाला उदाहरण याद रखना पड़ेगा। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है प्रकाश का, और वो अंधेरे कमरे को उजाला कर देता है। अंधेरा कमरा एकदम प्रकाशित हो जाता है, और जब हम दर्पण हटा देते हैं तो अंधेरा कमरा फिर से अंधेरा हो जाता है। तो फिर से अगर हम यहां पर अन्वय व्यतिरेक वाला लॉजिक लगाएंगे तो क्या हमको समझ में आएगा कि जब दर्पण है तो दर्पण को जब हम दिशा देते हैं, एंगल में घुमाते हैं, तो कमरा प्रकाशित होता है, और जब दर्पण को हटा देते हैं कमरा में अंधेरा हो जाता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दर्पण जो है वो कमरे को प्रकाशित कर रहा है। हाँ? इस लॉजिक से ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना ये जो दर्पण है उसके पास अपना प्रकाश है ही नहीं, अपना ओरिजिनल प्रकाश है ही नहीं। वो तो सूर्य से प्रकाश ले रहा है ना, सूर्य का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ रहा है। दर्पण सीधे सीधे रूम को या कमरे को डायरेक्टली उजाला नहीं कर सकता। और देखो,
छत वगैरह भी है, चारों तरफ से दीवार है, तो दर्पण को हमको एक एंगल में रखना पड़ेगा, और वो एक माध्यम बन जाता है जब सूर्य का प्रकाश उसमें आता है, और अंधेरा कमरा को उससे प्रकाश मिलता है। तो दर्पण का तो अपना प्रकाश है ही नहीं, वो सूर्य से ले रहा है। उसी प्रकार ये जो शरीर है ना, उसको जीवन मिलता है प्राण रूपी माध्यम से। प्राणी जो दर्पण, वो मिरर है। और मृत्यु के समय क्या होता है? दर्पण चला गया, मिरर चला गया, आत्मा जाता है क्या? सूर्य कहीं जाता है क्या? नहीं। आत्मा भी यहीं पर है, सूर्य भी यहीं पर है, दर्पण हट गया। इसलिए इतरेन तो जीवन थी, यस्मिन, यस्मिन यानी आत्मा के ऊपर, एता उपाश्रित उसी पर है, उसी पर आश्रित है ये। प्राण अपान सारे लोग ये आत्मा पर अपने जीवन के लिए आश्रित है, जीवन वहीं से लेते हैं। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे अब बढ़ते हैं, छठा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। हंतता इदं प्रवक्ष्यामि हन्तता इदं वक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य स्मरणं प्राप्ते आत्मा भवति गौतम। आत्मा भवति गौतम। तो इस मंत्र में यम धर्मराज जी प्रॉमिस करते हैं हमको कि हम अब ब्रह्म के बारे में बात करें। तो ये जो है संस्कृत में शब्द ना, हंता, हंता यानी, अब सुनो, ध्यान से सुनो, एक पॉज है, हाँ? ऐसा लग रहा कुछ एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। तो यम धर्मराज जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में और बताने जा रहा हूं। हाँ, इसके बारे में मैंने तुमको इससे पहले वाले खंडों में भी बताया, इस खंड में भी बताया, सब बताया इसके बारे में। लेकिन देखो, ये विषय इतना सटल विषय है, इतना सूक्ष्म है कि ये समझ में ही तब आता है ना जब इसके बारे में बहुत बोला जाए, बहुत बोला जाए। ये तरीका है, प्रक्रिया है शास्त्रों में। गुह्यम सनातनम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि, मैं इस ब्रह्म के बारे में और तुमको बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये गुह्यम है। गुह्यम का क्या अर्थ हुआ? सीक्रेट है, बहुत गुप्त है, हाँ? सीक्रेट, गुप्त यानी बहुत सूक्ष्म है, समझने के लिए, समझने में बहुत कठिन होता है, कठिनता आती है समझने में, मुश्किल होता है समझने में। तो गुह्यम और क्या? सनातनम है, ये हमेशा से है, नित्य, एटर्नल है। सनातन यानी हमेशा से जैसा था वैसा रहा, चेंजेस नहीं होता उसमें। तो ये जो सूक्ष्म, नित्य, जैसा वैसा रहने वाला ब्रह्म, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रॉमिस नंबर 1। और उसके बाद में एक दूसरा विषय भी तुमको बताऊंगा, और वो क्या है? मरणम प्राप्य यथा आत्मा भवती। हम तुमको ये भी बताएंगे कि जीवात्मा का फ्यूचर क्या, भविष्य में क्या होता है। एक जो अज्ञानी जीवात्मा है, मृत्यु के बाद उसका क्या होता है, क्या होगा उस अज्ञानी जीवात्मा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञानी जीवात्मा मृत्यु के बाद क्या, और एक ज्ञानी जीवात्मा, उसका मृत्यु के बाद क्या होगा? बोलो। कुछ नहीं होगा। क्यों? एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसका स्थूल शरीर भी समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी डिसॉल्व हो जाता है, कारण शरीर भी डिसॉल्व हो जाता है, उसका तीनों शरीर डिसॉल्व हो जाता है। किसमें? टोटल में। अगर ये वायु है इस शरीर में, तो जब मृत्यु होती है, ये वायु टोटल वायु में मिल जाता है। इस तरह से सारी चीजें टोटल टोटल में मिल जाता है एक ज्ञानी का। तो उसका कोई शरीर ही नहीं रह गया, तो यात्रा क्या करेगा? देयर इज नो यात्रा।
तो ये जो तीन शरीर है वो अपने टोटल में जाकर ये मिल जाता है। और मुंडक उपनिषद में हमने देखा भी इसको, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे वै सर्व एकी भवन्ति। एक ज्ञानी व्यक्ति के संदर्भ में तीनों शरीर अपने अपने पूर्ण में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर में मिल गया है? तो ये ईश्वर ही है। हम तो पंच महाभूत को ईश्वर मानते हैं। ये कैसा है मालूम है? बड़े बड़े समुद्र में जहां बहुत ठंडक होती है, अंटार्कटिका वगैरह में बड़ा बड़ा बर्फ का पहाड़ बन जाता है समुद्र के ऊपर। और जब गर्मी का मौसम आता है तो पिघल के मिल जाता है समुद्र में। इसी प्रकार से ये जो शरीर है ज्ञानी का, वो मिल जाता है ये भगवान के साथ। आत्मा का क्या होता है? ज्ञानी का आत्मा चैतन्य के साथ क्या होता है? बेचारा चैतन्य वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? चैतन्य हर जगह है, कहां जाएगा, कहां यात्रा करेगा? हिल तक नहीं सकता, क्योंकि सब जगह वही है। इसलिए नथिंग हैपेंस टू कॉन्शियसनेस, चेतनता को कुछ नहीं होता। देखो ये एक ज्ञानी का बात बता रहे हैं, एक ज्ञानी के साथ ऐसा होता है। और इसी को क्या बोलते हैं शास्त्रों में? टेक्निकल वर्ड क्या है? ज्ञानी का विदेही मुक्ति हो गया। लेकिन यहां पर शंकराचार्य जी बात करना चाहते हैं अज्ञानी के बारे में। इसे वो बोलते हैं आत्मा, यम धर्मराज जी बोल लीजिए, आत्मा, अज्ञानी का जीवात्मा। यहां आत्मा यानी अज्ञानी का जीवात्मा। यथा भवती, क्या होता है उसके साथ, उसका हाल क्या होता है? कब? मरणम प्राप्य, मृत्यु के बाद। अरे मृत्यु से पहले क्या होता है वो तो हम देख ही रहे हैं। उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, कभी ये कभी वो, आज अच्छा है कल खराब है, संघर्ष चलता ही रहता जीवन। उसके बारे में हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज, सब लोग जानते हैं ना व्हाट हैपेंस बिफोर दैट, सबको पता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। और जो इसको बताने जा रहे हैं इसके बारे में कि मृत्यु के बारे में क्या होता है, वो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, मरण डिपार्टमेंट के इंचार्ज यम धर्मराज जी हमको मृत्यु के बाद क्या होता है वो बताने जा रहे हैं। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं हमको तो पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए आई विल टेल यू, हे गौतमा, हे गौतमा, हे रे नचिकेता, मैं तुमको ये सब बताऊं। गौतमा जो है ना नचिकेता का दूसरा नाम, देखो कितने सुंदर सुंदर नाम, नचिकेता, गौतमा। तो मैं इस अज्ञानी जीवात्मा के बारे में भी बताऊंगा। तो अब कितने विषय हो गए? देयर इज 2 टॉपिक्स। यम धर्मराज जी ने प्रॉमिस किया ये 2 टॉपिक के बारे में हम तुमको बताएंगे, और अब आगे के मंत्रों में यही 2 टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। तो 7 नंबर मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः शरीरहीनः हाणुमन्येऽनुसंयन्ति मन्येऽनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। तथा श्रुतम्। तो 2 प्रश्न है, और यम धर्मराज जी पहले प्रश्न का नहीं, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहते हैं, क्योंकि वो उसका उत्तर संक्षेप में देंगे। इसलिए वो पहले दूसरे प्रश्न के बारे में बताएं।
दूसरा प्रॉमिस जो उन्होंने किया है कि क्या होता है एक अज्ञानी जीवात्मा के साथ मृत्यु के बाद। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, पहले इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। किस कैटेगरी में? अज्ञान। तो ये उसका उत्तर है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि यही मंत्र प्रमाण है पुनर्जन्म का। हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं ना, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म है। क्या प्रमाण है? व्हाट इज द प्रूफ? ये मंत्र उसका प्रूफ है। द प्रूफ, प्राइमरी प्रूफ ऑफ रीबर्थ क्या है? मूल प्रूफ क्या है? मूल सबूत क्या है? शास्त्र। हम शास्त्र को प्रूफ मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। बाकी सब हम रीजनिंग दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन वो सब जो है ना सपोर्टिंग हो सकता है। हम सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, पुनर्जन्म है, देखो वो बच्चा वहां मिला गांव में, वो बच्चा अपने पुनर्जन्म के बारे में बता रहा था, तो ये प्रूफ है कि पुनर्जन्म है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। दुनिया में जितने भी पुनर्जन्म के केसेस थे उसके ऊपर रिसर्च किया और यह साबित किया कि पुनर्जन्म है। तो इस तरीके से ये सब जितने भी आर्ग्यूमेंट है ना वो सपोर्टिंग हो सकते हैं, लेकिन एकदम से प्रूव नहीं कर सकते। ये साइंस की तरह प्रूव नहीं हो सकता। अगर साइंस एक वैज्ञानिक इसको प्रूव करता तो कैसे करता? लैब में प्रूव करता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, उस किताब में एक चैप्टर होता है रीबर्थ। देखो ये सत्य है ना कि विज्ञान ने साइंटिफिकली रीबर्थ को या पुनर्जन्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि इसको प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है साइंटिफिक तरीके से। तो जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ हमको यहां मिला, वो क्या है? सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्ट करता है कि है। तो मूल प्रूफ क्या है? मूल सबूत क्या है कि पुनर्जन्म है? उसका शास्त्रम एवं प्रमाण। क्योंकि पुनर्जन्म जो है ना वो विषय ऐसा है कि अपौरुषेय विषय है। मनुष्य के प्रूफ करने वाला या समझने वाला विषय नहीं है, ये अपौरुषेय है, ये साइंटिफिक स्टडी के लिए अवेलेबल नहीं। साइंस किसी चीज को कब स्वीकार करता है? एक ही शर्त में। अगर एक साइंटिस्ट को इसको स्वीकार करना है तो एक ही शर्त होगा, और वो क्या है? मृत्यु के समय वो इसको प्रूव कर पाए कि कोई चीज शरीर छोड़ के जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये शो करने के लिए कि कोई चीज शरीर छोड़ रहा है। और वो लोग ना शरीर का भार लेने का भी प्रयत्न करते हैं। अरे हाँ, मृत्यु से पहले शरीर का भार इतना था, मृत्यु के बाद इतना किलो हो गया, कम हो गया। हाँ, 100 किलो था तो 90 किलो हो गया। तो ये जो छोड़ के गया उसका भार क्या होगा? 10 किलो। लेकिन उल्टा ही होता है, मृत्यु के भार शरीर का भार और बढ़ जाता है। तो समझ में ही नहीं आता कि कुछ छोड़ा, कुछ गया, कि कुछ आ गया। हाँ? तो अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है, या फिर कुछ ऐसा वेव कुछ प्रकाश शरीर को छोड़ के जा रहा है और उसके पास कैमरा है, और कैमरा के बाद आपने वो या फिर वो जो वो वेव्स, माइक्रोन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं छोटे छोटे, वो उसको रिकॉर्ड कर, तब जाकर एक वैज्ञानिक उसको स्वीकार करेगा और ये साइंटिफिक प्रूव होगा। और उसके बाद वो हम बुक में पढ़ेंगे भी। देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड रीबर्थ, एक चैप्टर है, एक अध्याय, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंट करके पुनर्जन्म को हम प्रूव कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र इसके बारे में बात करता है और हम सपोर्टिंग एविडेंस ले सकते हैं। जो भी यहां पर लोगों ने रिसर्च किया है पुनर्जन्म के बारे में, महात्मा गांधी ने भी करवाया था, एक कमिटी बनाई थी,
दिल्ली के पास एक केस आया था और वो इस बात को प्रूव की उस कमेटी ने कि ये तो पुनर्जन्म का ही केस। तो ये सब सपोर्टिंग एविडेंस है। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर देखो, हम ना बचपन से एक गुरु के पास म्यूजिक सीख रहे हैं, संगीत, क्लासिकल संगीत, और अभी तक सा भी नहीं लग पाया है, सारे गामा भी ठीक से नहीं बोल पाते। जबकि साउथ में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ, वो ये भी बता देती है कि कौन सा स्वर कहाँ लगेगा, कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए, सब कुछ कर देती। ये प्रूफ है ना, कहां से आया उसके पास ऐसी कैपेसिटी? ये प्रूफ है रिबर्थ का, सपोर्टिंग एविडेंस। और ये जो सपोर्टिंग एविडेंस, इस तरह के एविडेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं? संभावना युक्ति ही, संस्कृत में, यानी सपोर्टिंग एविडेंस। और अगर एकदम से प्रूव करने वाला कोई एविडेंस है तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? निश्चया, निश्चया का युक्ति ही, निश्चय का, निश्चय हो। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ संभावना युक्ति है, सपोर्टिंग एविडेंस है, प्रूविंग एविडेंस नहीं है, निश्चय का युक्ति नहीं है। तो किस प्रकार से आप पुनर्जन्म को जानेंगे कि पुनर्जन्म है? ये जो मंत्र है कठोपनिषद का, ये प्रमाण है, इट इज ए प्रूफ। शास्त्रमेवं पुनर्जन्म विषय प्रमाणम। और शास्त्र क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जब एक अज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? और उसमें चार चीजें होती है, मृत्यु होती है तो चार चीजें क्या क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, चैतन्य। एक ज्ञानी व्यक्ति के संदर्भ में क्या होता है? ये सारे शरीर डिसॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ आत्मा रह जाता। चार में से तीन गए, आत्मा रह गया। और आत्मा तो ट्रैवल नहीं कर सकता, कहां जाएगा दूसरा शरीर लेने? ट्रैवल ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। और एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसके साथ क्या होता है? स्थूल शरीर मर जाता है, हम देखते हैं यहाँ रखा हुआ है, हम उसको भैंसा कुंड ले जाते हैं, जला देते हैं, वो पंच महाभूत में राख बनकर मिल जाता है, मिट्टी का, मिट्टी में गया। चाहे आप उसको जला दीजिए, चाहे दफना दीजिए, वो पंच महाभूत में मिलेगा ही मिलेगा, मिट्टी होकर। और इसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? प्रत्यक्ष प्रमाण है, दिखाई देता है हमको कि स्थूल शरीर, ये जो शरीर है, बाहर का शरीर दिखाई देता है, ये खत्म हो जाता है, ये कहीं जाता नहीं, ट्रैवल नहीं करता, यात्रा नहीं करता। नहीं स्वामी जी, एक अज्ञानी का आत्मा का क्या? अरे चाहे ज्ञानी का आत्मा हो या अज्ञानी का आत्मा हो, आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए आत्मा ट्रैवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता, कहीं नहीं जाता। तो ये जो दूसरा है ना, वो भी प्रूव हो गया, यात्रा नहीं कर सकता। पहला जो शरीर हमको दिखाई देता है वो मिल जाएगा, पंच महाभूत। फिर क्या बचा? बाकी दो बचे। कौन से दो बचे हैं? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन चार में से इनका क्या होगा? देखो, सूक्ष्म और कारण शरीर जो है उसको हम आंखों से देख नहीं सकते, अपनी आंखों से हम नहीं देखते। हम आपका सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकते, आप मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकते। अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो आपको आंखों का चेकअप कराना चाहिए, आंखों के डॉक्टर के पास जाकर। खुले आंखों से आप किसी का सूक्ष्म शरीर नहीं देख सकते, और कारण शरीर तो अदृश्य है, देखा ही नहीं जा सकता, किसी भी उपकरण से नहीं देखा जा सकता। तो क्या होता है? ये सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? ये हम शास्त्रों से ही जानते हैं। और शास्त्रों से हमको क्या पता चलता है कि सूक्ष्म कारण शरीर एक अज्ञानी का मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है, वो मरता नहीं, मृत्यु के समय नहीं मरता। सिर्फ ज्ञानी के संदर्भ में सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन अज्ञानी का दोनों रहता है, जिंदा रहता है। और हम इसको दो शरीर नहीं बोलते, हम बोलने के लिए बोल देते सूक्ष्म शरीर, उसमें कारण शरीर भी आ जाता है, ये अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए। इसलिए सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। और आपको याद रखना चाहिए कि इस सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित चैतन्य वो हमेशा रहता है।
इसलिए ट्रैवल क्या करता है, यात्रा क्या करता है, चिदाभास सहित सूक्ष्म शरीरम, प्रतिबिंब चैतन्य सहित सूक्ष्म शरीरम, जिसको अहंकार भी बोलते हैं, ईगो। तो अहंकार वाला जो भाग है अज्ञानी का, वो यात्रा करता है। अहंकार वाला भाग जो है ज्ञानी का, वो नष्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जबकि अज्ञानी का अहंकार वाला भाग यात्रा करता है। कहां यात्रा करता है? दूसरे शरीर में जाने के लिए, एक दूसरा शरीर लेने के लिए ये यात्रा करता है। देखो, स्थूल शरीर जो दूसरा मिलेगा ना, वो श्रेष्ठ भी हो सकता है, बहुत अच्छा मिल जाएगा हमको, देवता का शरीर मिल गया, या फिर असुर का शरीर मिल जाएगा, या फिर जानवर का शरीर मिल जाएगा, या फिर पेड़ पौधे का शरीर मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। या फिर ना बीच का शरीर मिल जाएगा। बीच का शरीर किसको बोलते हैं? मनुष्य शरीर। उत्तम शरीर कौन सा है? देव शरीर। मध्यम शरीर कौन सा है? मनुष्य का शरीर। और अधम शरीर कौन सा है? पशु पक्षी आदि, ऐसे ये सब शरीर, पौधा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या चीज है जिसके आधार पर अलग अलग शरीर हमको मिलता है? क्या ये भगवान निर्णय लेते हैं हमको कैसा शरीर देना है अगले जन्म में? हाँ? वो देख लेते हैं, अरे हाँ ठीक है, सूक्ष्म शरीर जो आया पहला, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको दे दिया। जो शरीर रखा हुआ, अच्छा तुम आ गए, चलो हाँ, भैंस का शरीर रखा है, दे दिया। हाँ, क्या भगवान ऐसे निर्णय लेते हैं क्या? हाँ? जो आया जिसको जो दे दिया। अगर भगवान ऐसा करेंगे ना, निश्चित रूप से भगवान पार्शियल है, बहुत पक्षपाती है। क्यों? एक आदमी को भैंस का शरीर दे दिया, दूसरे को मनुष्य का शरीर दे दिया, तीसरे को देवता का शरीर दे दिया। हाँ? निश्चित रूप से भगवान ये निर्णय नहीं लेते। पुनर्जन्म का निर्णय भगवान का नहीं होता, इसलिए भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए कि हमको कैसा शरीर मिला है। भगवान को क्यों दोष दे? भगवान ने तो ये डिसाइड ही नहीं किया। तो भगवान अगर इसको डिसाइड नहीं करते तो कौन करता है? यम धर्मराज जी बोलते हैं, पुण्य पाप कर्म फलानी। हाँ? वो सारे पुण्य पाप के फल जो हमने सिर्फ इस जन्म में नहीं किए, किंतु पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। तो निर्भर करता है कि किस प्रकार का कर्म है हमारा। पुण्य न पुण्य लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। गीता में भी बोला गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। और ये सारा जो गीता में आया है ना, ये इसी मंत्र से आया। अब इस मंत्र को देखिए, अन्ये देहिनः, ये जो कुछ अज्ञानी जीवात्मा लोग हैं, अज्ञानी जीवात्मा योनिम प्रपद्यन्ते, ये गर्भ में प्रवेश करते हैं, अलग अलग माँ बाप के गर्भ में, मनुष्य के गर्भ में या जानवर के गर्भ में जाएंगे। योनि यानी गर्भ, उम्ब, जो निर्धारित करता है किस प्रकार का शरीर हमको मिलेगा। और क्यों मां के गर्भ में जाता है? शरीरत्वाय, शरीर लेने के लिए। किस प्रकार का उपयुक्त शरीर कैसा होगा? ये कर्म फल के अनुसार होगा, ताकि वो ये शरीर लेके अपने सुख दुख के जो अनुभव जो आने वाले हैं, जो कर्म फल के अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव मिलने वाला है, वो उसको भोगे। और अनुभव कब होगा? जब शरीर होगा। बिना ये स्थूल शरीर का अनुभव हम कुछ कर सकते? नहीं। अनुभव इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्थूल शरीरम। अगर स्थूल शरीर वाला मीडियम नहीं है ना, हम कुछ यहां एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो जीव है, जो एक शरीर को छोड़ता है स्थूल शरीर का, वो दूसरा अनुभव तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरा उपयुक्त स्थूल शरीर नहीं ले लेता। अगर स्वर्ग लोक का सुख का अनुभव हमको करना है, तो हमको ना उपयुक्त शरीर चाहिए, स्वर्ग लोक वाला। देखो, हम यहां पर
स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अगर स्वप्न में हमको सुख दुख का अनुभव करना है तो उसके लिए स्वप्न का शरीर चाहिए ना, अलग शरीर होता है। वहां पर मन के विचारों से हम शरीर बनाते हैं सपने में, और वहां पर डरते हैं, कोई शेर आ गया, कोई भूत आ गया। शरीर में एक शरीर, स्वप्न का शरीर बनाया, वहां पर हम खाना खा रहे हैं, स्वप्न का खाना, स्वप्न में ही खाना खा रहे हैं। एक ऐसा शरीर हम बनाते हैं जो स्वप्न में बना, और उसी स्वप्न के शरीर के साथ आप हवाई जहाज में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। अंतर क्या है कि स्वप्न का जो शरीर है वो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दो तरह का स्थूल शरीर है, एक जो दिखाई देता है और दूसरा तरह का स्थूल शरीर है जो दिखाई नहीं देता। स्वर्ग लोक वाला स्थूल शरीर हमको दिखाई देगा क्या? हमको देवता दिखाई देते? नहीं। स्वप्न लोक वाला स्थूल शरीर हमको जागृत लोक में दिखाई देता है क्या? नहीं। इसलिए या तो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन है तो स्थूल शरीर है, वो लेना पड़ेगा अगर हमको अनुभव करना है तो। क्योंकि स्थूल शरीर के बिना हम किसी भी लोक का, उस वर्ल्ड का अनुभव नहीं कर सकते, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ये जीव एक नए शरीर की खोज में आगे जाता है। शरीरत्वाय, सही शरीर उसको मिले, चाहे दिखाई देता हो या नहीं दिखाई देता हो। अब देखिए, इसी कमरे में कितने सारे जीवाणु कीटाणु हैं जो इस हवा में तैर रहे हैं, है ना? जीवाणु कीटाणु, उनका अपना अपना शरीर है ना, वो हमको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब नहीं है क्या? है। माइक्रोस्कोप से देख के वैज्ञानिक आपको बता देगा, किताब में भी लिखा हुआ, प्रूव है। हा? उसी प्रकार से इंद्र का भी एक स्थूल शरीर है, लेकिन मैं इंद्र को नहीं देख सकता। हाँ, इसलिए कि मैं नहीं देख सकता, इसलिए नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। इसलिए एक स्थूल शरीर जरूरी है अगर हमको अनुभव करना है उस लोक का। और ब्रह्म सूत्र में इन सब चीजों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। तीसरे चैप्टर में सूत्र पर सूत्र लिखा गया है वहां पर, कि किस तरह से एक जीवात्मा ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, कौन कौन सा स्टेशन आता है, कौन कौन से लोग हैं, उनके साथ क्या क्या होता है। सूत्र पर सूत्र लिखा गया है, लेकिन यहां पर हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम अज्ञानी जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए ज्यादा हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड है ज्ञानी जीवात्मा के बारे में जानने के लिए। इसलिए हमको इस टॉपिक की जरूरत नहीं है। स्थानुमन्येनु संयंती, अन्य यानी दूसरे जो अज्ञानी जीवात्मा है वो शरीर लेते हैं। स्थानुम, स्थानुम यानी वो पौधे का शरीर लेते हैं। इससे पहले योनि बोला गया, योनि यानी पशु पक्षी मृगादि मनुष्यादि शरीरम, जो कि जंगम शरीरानी है। जंगम, स्थावर जंगम। जंगम यानी मूवेबल, हम हिल सकते हैं ना, जानवर भी हिल सकते हैं, ये सब हिलने वाला शरीर है, इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन पौधा भी एक प्राणी है, पौधा रिस्पॉन्ड करता है, वो भी एक प्राणी है, लेकिन वो हिल नहीं सकता। इसलिए वो क्या है? वो क्या है? स्थावर है, स्थावर जंगमम। तो हम बोलते हैं यहां पौधा मूव कर सकता है। अगर ऐसा होता तो वो क्या होता है? पौधा भाग जाता। हमारा पौधा जो गमले में लगाए है वो कहीं और चला जाता, चल चल के, या हवा में उड़ उड़ के। मैंगो ट्री जो है ना, ये जो आम का वृक्ष है, वो बोलता चलो इवनिंग वॉक पर चलते हैं, शाम को वॉकिंग पर जा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, इसलिए वो स्थावर है, एक जगह रहते हैं। स्थावरम, स्थावरम का अर्थ पत्थर नहीं है कि वो पत्थर की तरह है। पत्थर को हम जीव नहीं मानते, क्योंकि एक पत्थर जो है वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, एक प्लांट जो पौधा जो सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए स्थावरम यानी पौधे का शरीर। अन्ये अज्ञानी न जीवात्मान स्थानुम अनुसंयंती, वो ऐसा स्थूल शरीर ले लेते हैं। और कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी मरने के बाद कितना समय लगता है दूसरा शरीर लेने के लिए?
हमको ज्यादा चिंता इसकी है कि मरने के बाद क्या होगा। अरे मरने से पहले क्या हो रहा है वो तो देखो। कितना समय लगेगा मरने के बाद दूसरा शरीर। हाँ? हम बोलते ना हमको नहीं पता। क्योंकि अगला कर्म कब फ्रक्टिफाई होगा ना, वो हम नहीं जान सकते। नंबर दो, पहला नंबर ये। नंबर दो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक बार ये शरीर को हम यहां छोड़ देते हैं तो ना टाइम का कंसेप्ट बदल जाता है। आप टाइम को नहीं नाप सकते इन टर्म्स ऑफ दूसरा जन्म, दूसरा फिजिकल बॉडी, कौन सा फिजिकल बॉडी मिलेगा वो टाइम नहीं नाप सकते। इसलिए देखिए, जब हम स्वप्न में एक शरीर बनाते हैं तो वहां पर टाइम टोटली अलग हो जाता है ना। वहां हम बोल सकते हैं 5 जनवरी को हमारा बच्चा हुआ था स्वप्न में। कैसे बोलोगे, टाइम ही अलग है वहां। वहां तो आधे सेकंड में सब कुछ हो गया, 1-1.5 मिनट में। हर एक जो आपका स्वप्न है 1-1.5 मिनट के लिए होता है, और 1-1.5 मिनट जो यहां पर है जागृत समय, उसके अनुसार एक जो स्वप्न का व्यक्ति है उसका पोता पोती भी हो जाता है। इससे ये पता चलता है, देखो हमको ये अनुभव मिलता है ना, छोटे छोटे अनुभव हमारे शास्त्र इसके भीतर गए हैं। इसी से ये पता चलता है, देखो ड्रीम इज ए लोक, एक लोक है, इट इज ए डिफरेंट वर्ल्ड, स्वप्न। तो उसी प्रकार से यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड है। उस वर्ल्ड में अगर शरीर छोड़ के चला गया, वहां टाइम ही अलग हो जाता है। हाउ कैन यू से, कैसे बोल सकते हो कि कितना समय बाद दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए ये सब विषय के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। जब भी तैयार होगा मिल जाए, हो सकता है अगले शताब्दी में मिलेगा। अनुमन्येनु संयंती। और एक बात ध्यान रखिए, ये सब कोई एक्सीडेंटल नहीं है, अचानक जैसे तैसे नहीं होता, ये सब नियम के अनुसार होता है। यहाँ यम धर्मराज जी बोलते हैं कि हर एक घटना जो यहाँ होता है ना वो नियम के अनुसार है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक विशेष जगह पर जन्म लेते हैं, एक विशेष शरीर के साथ में, एक विशेष जीन्स के साथ में, कुछ एक आपको एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, अचानक से नहीं हो गया जैसे तैसे। हर एक चीज आपके जन्म से रिलेटेड है और वो नियम के अनुसार चलता है। और नियम क्या है? यथा कर्म। आपने कैसा कर्म किया है पुराने जन्म में या फिर इस जन्म में। अरे हमको यही नहीं पता कि पिछला क्लास में क्या हुआ था कठोपनिषद में, अगले जन्म का क्या बताया, इसी जन्म का क्या बताया, हमको कुछ याद नहीं रहता। क्यों स्वामी जी, हमको पुराना जन्म क्यों याद नहीं रहता है? पिछला क्लास ही याद नहीं, पुराने जन्म का क्या बोलना। और आप क्यों ये शिकायत करते हैं, पुराने जन्म का हम भूल गए। कंप्लेन मत कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। और ये अच्छा भी है ना कि हमको पुराना जन्म याद नहीं है, ऑलरेडी इस जन्म में इतना सब कुछ याद है, उसने वो किया था, उसने वो किया था, डेट के साथ याद रह जाता कभी कभी। हाँ, उसने हमको ये बात बोला था कड़वा, याद है, और वो हमको परेशान करता रहता है, क्यों ऐसा किया था, क्यों ऐसा किया था। रिग्रेट्स है, वरीज है, चिंता है, इंसल्ट है, किसी ने हमारी बेइज्जती की, ये सब याद रहता है। हाँ? और इसके कारण से तो हम सुसाइड भी कर ले। इतना सब चीज जीवन में चलता रहता है। इसलिए भगवान ने बड़ी बुद्धिमानी की, क्यों? हमारे ना पास्ट को कवर कर दिया, हमको याद ही नहीं रहेगा कि पुराने जन्म में क्या हुआ। इसलिए गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च। हमने तुमको मेमोरी से ब्लेस किया है, हमने तुमको स्मृति दी है याद रखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ फॉरगेटफुलनेस भी दिया है कि तुम भूल जाओ। इनफैक्ट ये जो हम भूलते हैं ना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, विशेष रूप से हमारे साथ जो गलत सलत हुआ है उसको लेकर, हमने जो भुगता है उसको लेकर। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, समय सब कुछ भुला देता है, समय सब मरहम पर घाव लगा देता है। अगर ऐसा ना होना तो ना सब चीज हरा हरा हो, हमारा घाव भी हरा हरा हो,
ऐसे ही रोते रहते हैं, अभी पूरा दिन रोते रहेंगे, हाँ? तीव्रता के साथ रोएंगे। अब बताओ इतना रोना कौन सहेगा। तो हमारी समस्या क्या है कि ना, फॉरगेटफुलनेस भी इंपॉर्टेंट है, भूलना भी बहुत जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है। अब समस्या क्या है, हमको क्या भूलना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, ये जानना चाहिए ना। हमको सारा जो इंसल्ट है हमारे जीवन में, जो ये सब हुआ है, जो जो हमारे साथ गलत हुआ है, उसको भूल जाना चाहिए। और जहां तक गीता उपनिषद का सवाल है, पिछले क्लास कठोपनिषद का सवाल है, वो याद रखना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। ये इंटरचेंज करना है, हाँ? जो याद रखना चाहिए उसको याद रखो ना, जो भूलना चाहिए उसको भूल जाओ। इसलिए पूर्व जन्म याद नहीं ना, वो अच्छा है। पास्ट रिग्रेशन थेरेपी मत करो उसको याद लाने के लिए। नहीं नहीं, याद लाना हमको, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता। हाँ, वो लोग करते हैं कुछ पुराना जन्म याद लाते हैं। याद करो बेटा कि आपके साथ क्या हुआ था। भगवान को पता है ना हमने क्या किया क्या नहीं किया। भगवान सबके कर्मों को जानते हैं, इसलिए तो भगवान को सर्वज्ञ बोलते हैं। वो सबको जानते हैं, सबके मन को जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तुमको जानने की जरूरत नहीं है, भविष्य भूत सब मैं जानता हूं अर्जुन। इसलिए यथा कर्म निर्भर करता है, हमारे अच्छे खराब कर्मों के अनुसार हमको शरीर मिलेगा। और यथाश्रुतम, यथाश्रुतम यहां क्या अर्थ हुआ, उपासना। उपासना का क्या अर्थ हुआ, उपासना यानी भगवान की उपासना, उसको उपासना बोलते हैं। लेकिन यहां उपासना का क्या अर्थ हुआ, जो चीज हम सोचते रहते हैं बार बार, हमेशा जिसका स्मरण करते रहते हैं। क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है ना कि एज ए पर्सन थिंक्स सो ही बिकम, जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। उपासना यानी आपका सोच कैसा रहा, आप किस प्रकार के विचार रखते थे, मरते समय भी आप क्या सोचते सोचते मरे, वैसे ही जन्म आपको मिलेगा। एक बहुत सुंदर कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही शब्द आपके कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही कर्म आपके आदत बन जाते हैं। अपने आदतों पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही आदत आपके चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही चरित्र आपके भाग्य बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपका भाग्य कहां से शुरू होता है, आपके विचार से, आप कैसे सोचते हैं। इसलिए यथा उपासनम, इसी प्रकार का अगला जन्म। इसलिए गीता के 8वें चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बोला, यम यमो वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस प्रकार का सोच विचार के साथ तुम मरोगे अर्जुन, उसी प्रकार का अगले जन्म मिलने वाला है। इसलिए अर्जुन तुमको क्या याद रखना है, हा? याद रखो भगवान को, हर समय भगवान का स्मरण करो, भगवान के साथ एक हो जाओगे। मरते समय जैसा विचार वैसा हो जाओगे। ईश्वर चिंतया ईश्वर ऐक्यम, ईश्वर का चिंतन करते रहो, ईश्वर के साथ एक हो जाओगे। तो इसके साथ ही यम धर्मराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, अपने पहले प्रॉमिस को पूरा कर दिया, अपना पहला वचन पूरा कर दिया। पहला वचन क्या था कि एक अज्ञानी व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या होता है। अब वो दूसरा प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहे हैं। वो प्रतिज्ञा क्या है, हम ब्रह्म के बारे में तुमको और बताएं। आगे आने वाले मंत्रों में बहुत विस्तार से हम इसको देखेंगे। तो मंत्र नंबर 8 थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ते हैं। य एष सुप्तेषु जागर्ति या एषा शक्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म
तदेवामृतमुच्यते। उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तस्मिन् लोके सर्वे तदुनात्येति कश्चन। नात्येति कश्चन एतद्वै तद्। वै तद्। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो पहले यम धर्मराज जी बता रहे हैं कि ब्रह्म वो चेतनता है जो सभी शरीर के अंदर है, या सभी शरीर में है, सभी व्यक्ति में है। ब्रह्म वो चेतनता है, वो लाइफ फोर्स है जो सभी के अंदर है, वो चेतन सत्ता है जो सभी व्यक्ति के अंदर है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुरुषः। पूरी सेते इति पुरुषः, पूरे सेते इति पुरुषः। अगर आपको इस वल्ली का पहला मंत्र याद होगा तो उसमें आया था ना, पुरम एकादश द्वारम। उसमें बोला गया था शरीर की तुलना पुरम से की गई, और सह का क्या अर्थ है? जो उसमें रमता है, जो उसके भीतर रहता है। तो वो पुरुष जो शरीर के भीतर रहता है वो क्या है? चैतन्य तत्व, वही चेतनता, वही लाइफ फोर्स। और ये चेतन क्या करता है? चेतनता क्या करता है? जागृति। ये हमेशा जगा हुआ रहता है। क्या चीज है? जो कभी सोता नहीं, हमेशा जगा हुआ रहता है, जो सबको प्रकाशित करता है, जो भी सामने आता है। जिस तरह से शरीर के दूसरे अंग है ना, कई समय वो सो जाते हैं, कई समय वो जागे रहते हैं। सो जाना यानी प्रकाशित नहीं करना, हम कुछ जानते नहीं, जन्मा नहीं सकता है। हाँ, वेदांत में यहाँ पर प्रकाशित करने का अर्थ होता है कोई चीज हम जान जाते हैं, जन्मा देता है। ये पूरी दुनिया को ये इंद्रियां जन्माती है ना, 5 इंद्रियों से हम पूरी दुनिया को जानते हैं। लेकिन यही जब हम निद्रावस्था में चले जाते हैं, डीप स्लीप में, तो ये सारी इंद्रियां लय हो जाती है, नहीं रहती। यहां पर त्वचा है, सब कुछ है, लेकिन त्वचा के ऊपर कोई मच्छर आएगा तब भी हमको पता नहीं चलेगा, मच्छर काटेगा तब भी पता नहीं चलेगा। नाक खुला हुआ है लेकिन आप कुछ सूंघ नहीं पाएंगे। तो ये सारी इंद्रियां क्या होती है? निद्रा अवस्था में लय हो जाता है। मन का क्या? मन भी लय हो जाता है। मन किसी चीज को थोड़ी ना देख रहा होता है जब आप गहरी निद्रा में होते तो ये जो मन है, जो इंद्रियां है ना, वो अस्थाई रहती है, हमारे यूज के लिए अस्थाई रहती है, अस्थाई रूप से प्रकाशित करती है। लेकिन चेतनता का क्या है? वो परमानेंटली जागा हुआ रहता है। क्या मतलब? देखिए, जब मन एक्टिव है ना, तो चेतनता उस एक्टिव मन को प्रकाशित करती है। हमको पता चल जाता है मन एक्टिव है, मन में सब विचार चल रहे हैं। अब मन जब निद्रावस्था में चला जाता है तो सोए हुए मन को कौन बताता है कि सोया हुआ मन है? वहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। ये ब्लैंकनेस किसकी वजह से? सोने की वजह से, सोया हुआ मन। और चेतनता का क्या? चेतनता कभी नहीं सोता, वो तो इसको प्रकाशित करता है। कि मन सोया हुआ था हम कैसे जान पाते हैं? क्योंकि चेतनता जगा हुआ रहता है, तभी तो हम जान पाते हैं। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते जागृति। जागृति यानी क्या? जगा हुआ है हमेशा। कब? सुप्तेषु, जब सारी इंद्रियां सो जाती है तो। इसलिए देखिए, मन ना कुछ नहीं जान पाता सोए हुए अवस्था में। हम क्या बोलते हैं? हमको कुछ पता नहीं था निद्रावस्था में। हमको कुछ भी पता नहीं था निद्रावस्था में। और ये हमको पता था कि हमको कुछ भी नहीं पता। ये हमको पता होता है ना जागने के बाद, आने के बाद, कि हमको कुछ भी नहीं पता था, हम आराम से सोए। ये कैसे पता चला? हा? क्योंकि उस समय चेतनता जगा हुआ था, वो देख रहा था कि आप सोए हुए हैं। वो हमको ज्ञान है, हमारा मन चल रहा है तब भी उसको देखता है, और हमारा मन नहीं चल रहा है और वो सोया हुआ तब भी उसको देखता है, उसको प्रकाशित करता है। जगे हुए मन को भी, सोए हुए मन को भी।
बृहदारण्यक उपनिषद बहुत सुंदर तरीके से बोलता है, यद वैव तन्न पश्यति पश्यन् वैव तन्न पश्यति। हम जानते हैं कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। जब हम ये बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं, इसका मतलब हम्म, हम्म, हम जानते हैं कि हम जानते हैं। और जब हम ये बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि मन नहीं जानता था। यानी कि चेतनता हमेशा से जगा हुआ प्रकाशित कर रहा है, और उस वो और क्या करता है, निर्मिमाण, निद्रावस्था के समय या फिर स्वप्नावस्था के समय, वो चेतनता तो है हमेशा से, लेकिन मैं यहां पर एक आंतरिक दुनिया बनाता हूं स्वप्न में मन के माध्यम से। इसलिए निर्मिमान, मैं पूरी दुनिया को बनाता हूं, निर्मिमान। मैं ही ये आंतरिक दुनिया को बनाता हूं, कामम कामम, बिना किसी रोक टोक के। स्वप्न में तो आप कुछ भी बना दो ना, क्या रोक है आपको? करोड़ों रुपया ले आओ अपने सामने, बैंक आपको करोड़ों रुपया दे रहा है, हाँ? लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ रुपीज, तो मैं इस दुनिया को बनाता हूं ना स्वप्न में, और मैं उसी स्वप्न में पूरी बाहर की दुनिया भी बनाता हूं। हाँ? बाहर का ट्रेन बस सब उसमें मैं चढ़ के जा रहा हूं, सब बनाता हूं। अंदर की दुनिया भी बनाता हूं, बाहर की भी दुनिया बनाता हूं। तो बोलना क्या चाहते हैं कि जो चेतनता है, कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, तदेव शुक्रम तत्, यही मैं चेतनता, शुद्ध चेतनता हूं। मन अशुद्ध हो सकता है, शरीर अशुद्ध हो सकता है, दुनिया अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जो प्रकाशित करने वाला चेतनता है ना, जो शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है, मन को भी प्रकाशित कर रहा है, दुनिया को भी प्रकाशित कर रहा है, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। जो बन रहा है वो अशुद्ध हो सकता है। मैं वो शुक्रम, वो जो चेतनता, शुद्ध चेतनता जिससे ये सारा चीज बनता है, शुक्रम तद ब्रह्म, महावाक्यम है ये चेतनता, ये ब्रह्म। ब्रह्म यानी क्या? बहुत बड़ा, असीमित। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ये चेतनता इस शरीर में है, तो लोग सोचते हैं अरे ये शरीर में ही है, छोटा हो गया। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ये तो इस शरीर में भी है, बाकी भी जितने शरीर है, जितना यहाँ पर आकाश वगैरह है, सब जगह ये है। देखो, कोई अगर पूछता है कि आकाश कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे? ये इस कमरे के अंदर है, पहले बोलेंगे। हाँ? इस कमरे के अंदर आकाश है, खाली जगह है, और इस आकाश के अंदर हम लोग हैं। एक बार जब इसको अच्छी तरीके से आप समझ जाएं, क्योंकि अभी तक हम जागरूक नहीं थे इसके प्रति, तो हम क्या बोलेंगे? देखो, आकाश इस कमरे के बाहर भी है, इस हॉल के बाहर भी है, इस दीवार के बाहर भी है। और एक बार आप उसको भी ठीक से समझ लेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो आकाश है ना, ना बाहर है ना अंदर है, ये पूरा कमरा ही आकाश के अंदर है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। जिस तरह से आप यहां आकाश को कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कमरा को गिरा दीजिए, उसके दीवार को गिरा दीजिए, आकाश वैसे ही का वैसे रहेगा, चाहे बाहर का आकाश हो, अंदर का आकाश हो। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर चला जाता है, चेतनता नहीं जाती। इसलिए इसको अमर ब्रह्म बोलते हैं। यही नहीं, तस्मिन लोका श्रिता सर्वे, जितने भी शरीर है, ये पूरा जो दुनिया है ना, वो चेतनता के अंदर है। तो ये शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ कि चेतनता इस शरीर में, पहले हमने क्या बोला, लाइफ फोर्स है, चेतनता इस शरीर में, आपको बताया ना। पुरुष, चेतनता पुरुष रूप में इस शरीर में है अभी। और उसके बाद हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? अंतिम निष्कर्ष, चेतनता इस शरीर में नहीं है, ये जो शरीर है वो चेतनता के भीतर है। और यही शरीर नहीं, विश्वाधारम गगन सदृशम सर्वे लोका तस्मिन, पूरा लोक ही चेतनता के अंदर है। तदु नात्येति कश्चन,
क्या इस सृष्टि के बियॉन्ड कुछ है, या फिर इस चेतनता के बियॉन्ड, इसके परे कुछ है? इस चेतनता से परे कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कोई भी वस्तु आकाश से परे नहीं है, सब आकाश के अंदर है, उसी प्रकार से चेतनता से परे कुछ नहीं है। और यही चेतनता ब्रह्म है, यही आत्मा आपके भीतर है, और यही आत्मा जो कि आप खुद है। मत बोलिए कि भीतर है बाहर है आत्मा, हाँ? यही आत्मा है। इसलिए कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला कि मैं वो चेतनता हूं जो जिसके अंदर ये पूरा संसार है। मैं वो चेतनता हूं जिसके अंदर ये पूरा संसार है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम यान्ति तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। ज्ञानी ये डिक्लेयर कर देता है, घोषणा कर देता है कि पूरी दुनिया मेरे अंदर है, मेरे से ही पूरी दुनिया जन्म लेती है। पूरा दुनिया, होल वर्ल्ड रेस्ट इन मी, द होल वर्ल्ड डिजॉल्व इन मी। जिस तरह से स्वप्न में मैं पूरा संसार बनाता हूं और जब जागता हूं तो पूरा संसार को अपने भीतर ही समा लेता हूं। अपने भीतर से संसार बनाता हूं, अपने भीतर से संसार को समझ लेता हूं, समा लेता हूं। तो मैं अब वो छोटा व्यक्ति नहीं रहा, एक भुगतने वाला व्यक्ति जो संसार में चक्कर काट रहा है। एक छोटा व्यक्ति जो सभी चीज से परेशान हो रहा है, जीवन के उतार चढ़ाव से। एक संसारी अब मैं नहीं रहा। तो मेरे भीतर ये दुनिया है और मेरे भीतर से ही दुनिया जागृत होती है, ये मैं समझ गया तो इसको बोलते हैं मोक्ष। और मैं इस दुनिया के भीतर हूं और ये दुनिया मुझे परेशान कर रहा है, तो इसको बोलते संसारी है। मैं अभी संसारी हूं। ए तद वही तद, यही वो चीज है नचिकेता जिसको तुमको जानना है। यही वो ब्रह्म है जो तीसरे वर्ग के माध्यम से तुमने मुझसे पूछा था। तीसरा वर्ग यानी मंत्र नंबर 120, मंत्र नंबर 1 to 14। आप जाकर चेकअप कर सकते हैं। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।